तो आपके अपने यूट्यूब चैनल निमिषा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 18, जिसमें दोस्तों आज के 20 से 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपने जैसे कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंटिन्यू करेंगे नए नए लॉजिक के साथ और नए नए टॉपिक के साथ। इस क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट में आपको नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे क्या उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जिस प्रकार दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेंगे जैसे त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज, इसमें किस प्रकार से वेन आरेख बनाएंगे वो आपको यहाँ पे सीखना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ तो दोस्तों एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे विस्तार से समझा देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में और भी आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से और जैसे ही धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके आते चलेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे दोस्तों तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे त्रिभुज का। मान के चलो हमने ये त्रिभुज का वेन आरेख बनाया इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे का भी वेन आरेख बनेगा किस प्रकार से बनेगा वो देखें, यानी वर्ग। वर्ग का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, हमें त्रिभुज से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि वर्ग आपका कुछ इस प्रकार से होता है और त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें बस संबंध क्यों नहीं है दोस्तों, इसमें 3 भुजा होती हैं और इसमें क्या होते हैं यानी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 होते हैं। इस प्रकार से इसका इसका वेन आरेख क्या बनेगा, अलग बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे यानी कि किस प्रकार से, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपको बनाएगा। यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज। तो दोस्तों चतुर्भुज का वेन आरेख बनाने से पहले क्या करेंगे, वर्ग से और त्रिभुज से कोई भी संबंध है या नहीं है वो यहाँ पे आपको देखना है। तो आपका जो चतुर्भुज बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है जिस प्रकार से वर्ग बनता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 4 भुजाएँ होती हैं तो ये किसके अंदर आ जाएगा, वर्ग किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज से कोई भी संबंध नहीं है चतुर्भुज का। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये वेन आरेख बनेगा आपका, जो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाएंगे जो नेक्स्ट लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से इस श्रेणी का क्वेश्चन है और इसमें नए मेथड के साथ करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 43, 41, 37, 31 क्वेश्चन मार्क के स्थान यानी कि 23। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, आपस में घटा लेते थे। यानी कि इसमें से इसमें घटाएंगे तो दोस्तों 2 माइनस किया, 41 में से दोस्तों 37 किया तो यानी कि आपको कितना माइनस किया, यहाँ पर 4 को माइनस यानी कि आपका 9 ये हो गया, 3 है और ये आपका 4 है। यानी कि आपको यहाँ पर 4 को माइनस किया गया। 4 को माइनस करने के बाद यहाँ पे हुआ आपका कितने का दोस्तों, 6 को माइनस किया। तो यानी कि आपको ये लग रहा है कि यानी 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस आगे वाला जो अगर दोस्तों यहाँ पे 8 माइनस कर दें, अगर दोस्तों यहाँ पे 8 माइनस कर दें, 31 में से दोस्तों 8 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे 23 तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से वो देखें। अगर दोस्तों आपने 31 में से 23 को घटाया, 31 में से 23 यानी 8 को उठाया तो यानी कि आपका 30 आना चाहिए। तो हमको यहाँ पे 30 आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक आएगा वो देखें। जैसे आपको क्वेश्चन में मुझे समझाना था, जैसे हम पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे थे उस प्रकार से, और इसे कुछ अलग हट के है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 43, 41, 37, 31 और 23 ये कुछ दोस्तों आपको आवाज़ संख्या लग रही है, यानी कि आपके आवाज़ संख्या यानी 43, 41, यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 43, 41 से पहले तो कौन सी आवाज़ संख्या आती है दोस्तों, 43 आती है 41 के बाद, और 41 के जो पहले कौन सी दोस्तों आती है, 37 आती है, और 37 से पहले आपकी 31 आती है, और 31 से पहले आपकी कौन सी आवाज़ संख्या आती है वो आपको बताना है। तो यानी क्या देखेंगे दोस्तों, 31 से पहले आपकी कौन सी आवाज़ संख्या आएगी, यहाँ पे 29 आएगी, और 29 के बाद क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे 23 आएगी। यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 12 का संबंध जैसे 5 से है तो 17 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे 12 को
क्या करेंगे दोस्तों, 12 को अलग अलग कर दें, यानी 12 का 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब 12 का 1 का वर्ग किया, हमने 2 का वर्ग किया, यानी 2 का वर्ग हो गया दोस्तों 4, 1 का वर्ग हो गया आपका 1, और दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया तो आपको 5 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पर करें 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग आपका 49, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना इम्पोर्टेंट है, यानी किस प्रकार से चुनते हैं वो देखें। जैसे दोस्तों अगर दोस्तों हम बात करेंगे अंकों के आधार पर, इसी संख्या के आधार पर ही देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 से 2 हुआ 25, यानी कि 5 का यहाँ पर वर्ग हुआ। ठीक है दोस्तों, 9 से हुआ दोस्तों 55, 9 से हुआ 55, यानी किस प्रकार से यही पता नहीं है। ठीक है तो, और यहाँ पे देख सकते हैं यानी 3 से 5, यानी कि आपका 5 गुना 5 होगा, यानी यहाँ पे भी देख सकते हैं यानी कि आपका यहाँ पे 5 से गुना हुआ। यहाँ पे दोस्तों 5 में 5 से गुणा करेंगे या वर्ग भी कर सकते हैं, वर्ग यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, यहाँ 5 गुना किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 35, यहाँ पे दोस्तों 5 गुना हुआ, और इसमें दोस्तों बी ऑप्शन में आपका 5 गुना नहीं हुआ है, तो यानी यही आपका असंगत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है, यानी किस प्रकार से यहाँ पे लेके आना है वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पे ओ किस प्रकार से आया और टी किस प्रकार से आया है वो आपको पहले निकालना होगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पे सी आता है आपका 3 पर, ठीक है दोस्तों, एल आता है आपका 12 पर, और सी और यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, आपस में जोड़ दें, यानी 3 और 12 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों 15, और 15 पे आपका क्या आता है, ओ आता है, यानी इस प्रकार से ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से सेकंड को भी चेक करेंगे, इसी प्रकार से डी आता है दोस्तों 4 पर, पी आता है आपका 16 पर, यानी 4 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 पर जो कि आपका टी आता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी आंसर निकालेंगे, जिसका निकालना है। यहाँ से एफ आता है आपका दोस्तों 6 पर, आई आता है आपका 9 पर, तो 5 और 6 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 पे आपका क्या आता है, ओ आता है। तो यानी रिक्त स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जो कि दोस्तों हमारे एक मोटिव होता है, जो वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है, जो एक केवल लाइक का ही होता है, जिसके आपसे जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, नए-नए क्वेश्चंस को लेके आते हैं, नए-नए लॉजिक के साथ आपको बताते हैं, उसी प्रकार से हमारे अभी एक मोटिवेशन के साथ हमारा साथ है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा। तो यानी कि इसमें बताना है दोस्तों, जैसे कि अगर दोस्तों यहाँ पे कूलर को यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है भोजन, आदमी क्या है, और यहाँ पे भोजन को दोस्तों यहाँ पे गुलाब कहा गया है। तो यानी आदमी क्या खाएगा दोस्तों, भोजन खाएगा, गुलाब तो खाएगा नहीं। तो यानी कि यहाँ पे भोजन खाएगा, तो भोजन को यानी ऑप्शन में क्या कहा गया है, गुलाब कहा गया है। तो यह गुलाब ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुलाब का मतलब दोस्तों क्या है, भोजन है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पासों में अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो वो आपको बताना है, यानी हमने आपको बताया कभी 2 पासे में, कभी 3 पासे में, तो अब इस बारे में दोस्तों आपके 4 पासे हैं। इसमें किस प्रकार से बताएंगे, वही मेथड है जो कि हमने पीछे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जैसे दोस्तों अभी तक 70 प्रैक्टिस सेट किए एक प्लेलिस्ट में, और दूसरी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है दोस्तों, उसमें आपके 41 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जो कि दोस्तों ऑल ओवर एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम को कनेक्ट कराने के लिए काफ़ी है, जो आपकी तैयारी को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएगी, जो आप कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कॉमन देखें, सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन देखें, यानी बी सी इसमें कॉमन है, बी सी भी इसमें कॉमन है। जो बचा हुआ दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। पर हमसे पूछा किसका, एफ का पूछा, तो एफ का निकालेंगे यहाँ पे। तो एफ का निकालने से पहले क्या करेंगे, एक दूसरे को विपरीत को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सेकंड पहले और दूसरी, और पास ही में आपको कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे देखेंगे दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में देखेंगे दोस्तों क्या कॉमन है, कोई कॉमन है इसमें नहीं है कॉमन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे को देखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों पहले और, यानी कि दूसरे और तीसरे को निकालेंगे यहाँ पर।
अब इस प्रकार से जैसे हमने निकाला दूसरे तीसरे में आपका एफ कॉमन है और आपका ए भी कॉमन है, तो यानी एक दूसरे क्या हो गया ई हो गया। तो हमको निकालना किसका है एफ का। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये आपके दो दो कॉमन से नहीं हो रहा, तो यानी किसी में एक कॉमन दिखे और आप वहाँ से आंसर को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, पहले और आपको तीसरे को देखें, पहले और तीसरे में दोस्तों ए दोनों कॉमन है, ए हमने यहाँ पे लगाया। तो दोस्तों दोनों में ए कॉमन है। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी पहले पास में चला हमने तो ए के बाद सी आया और सी के बाद दोस्तों बी आया। इसी प्रकार से थर्ड पास में चलेंगे, यानी ए के बाद एफ आया और एफ के बाद दोस्तों क्या आया ई आया, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे क्या है विपरीत है, यानी एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन ए बी के संबंध में उपरोक्त चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो वो आपको बताना है। जैसे हमने दोस्तों अभी तक जितनी प्रैक्टिस सेट की मैंने आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको बताया, अगर दोस्तों आपको मिरर वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आपको क्या निकालना है, केवल कमी को निकालना है। अगर आपने कमी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, आप पहचानने सीख गए, तो ये मिरर वाले क्वेश्चंस आपके सेकंडों में हल हो जाएंगे और आप आगे से समय को बहुत ही काफ़ी कम समय में आप यहाँ पर बचा सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सिंपल है, यानी कि इस प्रकार से अब ये है, जैसे आपका ये लाइन ये लंबी है बननी चाहिए, तो इसमें लंबी बनेगी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो एज इट इज दिया हुआ है ये भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक ही लाइन देगी, इसी प्रकार से यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन साथ जाएंगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यानी किस प्रकार से वो देखें, जैसे हमने आपको पहले भी मैं एक तरह के बताए थे कि आगे पीछे से देख कर उन्हें फिल कर सकते हो, और एक मेथड बताए थे सभी को काउंट करके और उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट कर भी यहाँ पे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे नए मेथड के साथ। जैसे दोस्तों जैसे आपका क्या हुआ, आपका ई आता है दोस्तों 5 पर, यानी कि एफ आता है दोस्तों 6 पर, हमने 6 देखा, और आई आता है दोस्तों 9 पर, यानी कि एक पीछे। तो इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ई आता है दोस्तों 5 पर, तो हमें यहाँ पर क्या कर दें 5 कर दें, यहाँ पर क्या कर दें दोस्तों 5 कर दें, 5 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे देखें जैसे 7, और यहाँ पे दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पे 8 कर दें, 8 और 1, 8 पे क्या आता है एच आता है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखेंगे 7 पर क्या आता है यार दोस्तों, यहाँ पे जी आता है, जी हमने यहाँ पे कर देंगे, जी करेंगे दोस्तों यहाँ पर। जैसे जी किया, एक पीछे, यानी एक पीछे करके अंकों को जो कुछ दिया हुआ है, यानी 4 पे दोस्तों क्या आता है डी आता है, तो ये डी ए भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। जो जो हमने फिल किया वो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिन्हों का प्रयोग करके दी गई समीकरण संतुलित हो जाएगी, वो आपको बताना है, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें चिन्ह को परिवर्तित करना है। तो यानी पहले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। जैसे पहले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे भागित, यानी कि 12 भागित 3 है, फिर इसमें क्या है दोस्तों +12, तो बराबर क्या आना चाहिए आपका दोस्तों 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे 24 सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करें 4 4 और 12 आपका कितना होगा दोस्तों 16, तो यानी कि आपका क्या लाना कितना था 24, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी गुणा और बराबर, यानी कि हमने दोस्तों यहाँ पर 12 गुणा 3 किया और उसके बाद बराबर 12 माइनस 24 किया, तो यहाँ पे 12 से आपका कितना होता है 36 होता है, बराबर यहाँ पे 12 से 12 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यानी सी ऑप्शन को यहाँ पे फिल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फीड करेंगे इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे देखेंगे फिर से, यानी ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। तो सी ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे, अगर 12 गुणा 3 करेंगे माइनस 12 बराबर आपका कितना आना चाहिए दोस्तों 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 से आपका कितना हो गया दोस्तों 36, 36 में से दोस्तों 12 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आया, यानी कि जो कि हमको लाना था, यानी 24 बराबर आपका 24। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसी प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन चिन्हों का प्रयोग करने पर आपका ये संतुलित हो रहा है समीकरण। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। रक्त संबंधित क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे P + Q का अर्थ है, यानी कि P
क्यू की पुत्री है। पी गुणा क्यू का अर्थ है दोस्तों पी क्यू का पुत्र है। उसी प्रकार से P माइनस क्यू का अर्थ है P जो क्यू की पत्नी है। तो उसमें बताना है आपको A प्लस बी माइनस सी और डी का व्यंजन के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, केवल क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस आपका ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होता चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, यानी कि दोस्तों A है, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों ए, यानी कि ए है यहाँ पे पी ए प्लस बी। तो जो कि ए पुत्री है किसकी, बी क्यू की, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये पुत्री होगी यहाँ पे ए माइनस। अब बोला है उसने, तो यानी कि आपका माइनस, माइनस का चिन्ह का क्या है दोस्तों, जो कि ए जो कि बी है जो कि पत्नी है किसकी, क्यू की, यानी कि ये भी आपकी ये किसकी पत्नी है, सी होगी यहाँ पे पत्नी होगी, यानी कि सी आपका पॉजिटिव आएगा। अब इसने बोला है यानी गुणा डी, गुणा का मतलब है यानी पुत्र, जो कि आपका सी का पुत्र कौन है दोस्तों, डी है। सी का पुत्र कौन है यहाँ पे, डी है। तो डी हमने यहाँ पे कर लेंगे पुत्र पर। तो डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नीचे भी कर सकते हो डी। और उसने पूछा क्या दोस्तों, विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, यानी कि आपको पूछना सी जो कि गुणा सी है जो कि डी का क्या पुत्र है, डी का पुत्र है। तो यानी क्या आएगा, ये डी आपका ऊंचा ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चंस के ऑप्शन के आधार पर इसको सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पे देखें सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से वही आपका मेथड यूज हो रहा है या नहीं है, यानी कि जो हमने जिस प्रकार से आपको ग्राफ बनाया हुआ है उस प्रकार से ये ऑप्शन सही है या नहीं है वो आपको बताना है। तो यानी सी जो कि डी की पत्नी है, यानी कि सी है ये पत्नी है, नहीं है ये तो आपका पति है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी बी डी का पुत्र है, यानी कि बी डी का पुत्र नहीं है दोस्तों, जो कि पुत्र कौन है, सी है, वो तो बहू है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी बी जो डी की क्या है, पुत्री है। तो यानी बी की पुत्री नहीं है दोस्तों, बहू है, लड़के की पत्नी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो ए डी के पुत्र की पत्नी है, हाँ ये सही है, यानी कि डी के जो पुत्र की क्या है दोस्तों, ये पत्नी है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निष्कर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है, डेली आप प्रैक्टिस करते तो आपका माइंड एकदम ऐसा खुल जाएगा, जो कि आप प्रैक्टिस सेट करते करते आपकी रीजनिंग में हर जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे कथन को, सभी पैकेट कलश हैं, जो कि सभी पैकेट क्या है दोस्तों, यानी कि ये पी से पैकेट और कलश यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसे कर देंगे कलश। अब बोला है कोई कलश ट्रक नहीं है, यानी कि ट्रक का क्या है दोस्तों, अलग है, एंटी कोई नहीं है। ठीक है, अब बोला है उसने सभी ट्रक ड्रम है, सभी जो ट्रक है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे ड्रम है, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रम हो जाएगा डी से। आपका जब निष्कर्ष क्या कहता है वो देखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे कुछ पैकेट ड्रम है, यानी कुछ जो पैकेट हैं वो ड्रम है, गलत है, नहीं है, वो तो आपका अलग है। और कुछ जो ड्रम है वो क्या है दोस्तों, कलश है, ये भी गलत है दोस्तों, जो कलश अलग है और ड्रम भी अलग है। तो यहाँ पे बोला है सभी ड्रम ट्रक हैं, सभी जो ड्रम हैं दोस्तों ट्रक हैं, नहीं है, यानी कि उल्टा है, यानी कि सभी जो ट्रक हैं वो ड्रम है। इसने बोला है वो ड्रम है और ट्रक है, उल्टा बोला है। तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में एवोएडी को इतना और मल्टी को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क रहेगा आज की क्लास का। ठीक है दोस्तों, आज का आशा करता हूँ आज के जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो भी आपको अच्छे लगे होंगे, और नए नए लॉजिक जो मैंने आपको बताए वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो इसी प्रकार से आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इस वीडियो का इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में देना न भूलें। ठीक है दोस्तों।